Hello children and welcome to digital learning platform of Winsome International School. I am your friend and teacher Amrita, and today we will be starting a new chapter, and that is poverty of class 9th economics. Now last class हमने पढ़ा था unemployment. Unemployment क्या होता है? बेरोजगारी. And poverty क्या होता है? गरीबी. तो unemployment and poverty both are directly proportional. जितना ज़्यादा unemployment होगा, जितना ज़्यादा बेरोजगारी रहेगी, उतना ज़्यादा गरीबी भी बढ़ेगा. एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इफ एवरीवन विल बी एम्प्लॉयड, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कमेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी भी कम होगा. मतलब बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, पॉवर्टी भी घटेगा. राइट. सो टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट पॉवर्टी, कि पॉवर्टी होता क्या है, क्यों होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, टाइप्स क्या है, पीपीएल क्या है. हमने पढ़ा है पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन. तो ये होता क्या है, व्हाट इज दैट लाइन, व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये सारे हम पढ़ेंगे आज के इस न्यू चैप्टर में. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब क्या होता है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉजेस क्या है, पॉवर्टी क्यों होता है, एंड हम ये भी कर पढ़ेंगे कि जो कॉन्सेप्ट होता है पॉवर्टी का, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है गरीबी, उसके बहुत सारे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का. ये हम पढ़ेंगे. ये भी पढ़ेंगे कि हम डेली बेसिस में हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर कितने गरीब लोग हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं, क्या सरकार कुछ कर रही है. सो डेली बेसिस में हम जिसको देख रहे हैं पॉवर्टी, वी कैन फील, कैन सी इट एवरी डे ऑन इन आवर लाइव्स. झग्गीज या फिर हम बस्ती देखते हैं, चाइल्ड वर्कर्स देखते हैं कि इतनी ज्यादा पॉवर्टी है कि छोटे छोटे बच्चे, चाइल्ड वर्कर्स, छोटे छोटे बच्चे ढाबा में या चाय की दुकान में काम करते हैं क्योंकि बस पैसे नहीं, पैसे कमाने का जस्ट एक जरिया होना चाहिए. राइट. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉवर्टी. पॉवर्टी मीन्स हंगर. सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है गरीबी में वो ये है कि खाना नहीं मिलता है, भूख. एंड लैक ऑफ शेल्टर. शेल्टर नहीं होता है मतलब रहने के लिए जगह नहीं होती. लैक ऑफ क्लीन वाटर, पानी नहीं मिलता है. एंड सैनिटेशन, साफ सफाई, सैनिटेशन. अभी भी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे बस्तीज है जहाँ पे वॉशरूम्स घर के अंदर नहीं है. पीपल गो आउटसाइड टू फॉर देयर सैनिटेशन पर्पस. ठीक है, वॉशरूम घर के अंदर नहीं. लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम लेवल. तो बेसिकली जो मेन रीजन है पॉवर्टी का वो है नो जॉब. तो जॉब नहीं है, पैसा नहीं, बेसिकली पैसे कमाने का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आप, पैसा अगर नहीं रहेगा तो आप यू विल डाई फ्रॉम हंगर. भूखे मरोगे, भूखे सोगे. पैसा नहीं रहेगा तो जो बेसिक नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों नहीं रहेगा आपके पास, ऑब्वियसली विल डाई ऑफ हंगर. करेक्ट. नाउ poverty is considered as one of the biggest challenges of independent India. इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. इंडिया इज वेरी मच पॉपुलेटेड. इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि इतने सारे लोगों के लिए जॉब्स नहीं, इतने सारे लोगों के लिए जॉब नहीं, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, भूखे. तो बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सिंस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. India would be truly independent only when the poorest of people become free of human suffering. तो महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि इंडिया एक्चुअल में, असली मायने में इंडिया तब इंडिपेंडेंट होंगे जब लोग भूखे नहीं मरेंगे या भूखे सोएंगे. दैट डे वी विल से दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट. अभी ऐसे इंडिपेंडेंस का कोई मायने नहीं. हम यहाँ पे टू केसेस, दो स्टोरीज पढ़ेंगे. एक अर्बन एरिया में, मतलब एक सिटी का स्टोरी, एक रूरल का स्टोरी. सिटी में क्या होता है, 33-year-old रामा सरन, एक आदमी रहता है, लेबरर रहता है, रामा सरन. वो डेली वेज मतलब काम करोगे आज का पैसा आज ही आपको मिलेगा. इन अ व्हीट फ्लावर मिल नियर रांची इन झारखंड में एक मिल में वो काम करता है. उसको डेली बेसिस में तनख्वाह मिलती है. He manages to earn rupees 1500. एक महीने में वो कितने पैसे कमाता है, only 1500 a month. When he finds employment which is not often, मतलब उसको रेगुलरली उसके पास नौकरी नहीं रहती है. अगर ठीक ठाक, अगर डेली अगर उसको काम मिल जाता है तो महीने में 1500 मिलता है, वो भी हर महीने नहीं मिलता. The money is not enough to sustain his family. Obviously 1500 में एक फैमिली कैसे चलेगा, राइट.
ऑफ 6 ना, उसके फैमिली में कितने लोग रहते हैं? 6, वो, उसकी वाइफ और 4 बच्चे, ठीक है। तो इतने सारे लोग उसके घर पे रहते हैं। सो तो रामाचरण क्या होता है, उसके उसके फैमिली में 6 जने हैं, वो, उसकी वाइफ एंड 4 चिल्ड्रेन एज्ड बिटवीन 12 to 6 मंथ। मतलब छोटा वाला बच्चा 6 महीने का है एंड बड़ा वाला 12 साल का है। मतलब 4 बच्चे हैं उसके एंड वाइफ एंड ही, टोटल 6 मेंबर्स इन द फैमिली। Okay, now he has to send money home to his old parents who live in a village near Ramgarh. तो रामाचरण को अपना 6 मेंबर का पेट भी भरना होता है, प्लस कुछ पैसे अपने घर पे अपने बूढ़े पेरेंट्स को भी भेजना पड़ता है। His father and landless laborer रामचरण and his brother who lives in हजारीबाग। तो उसके जो पापा है, रामचरण के पापा है, वो भी लैंडलेस लेबर मतलब उनका खुद का कोई लैंड नहीं है, वो भी लेबरर है, पर उसके पास भी पैसे नहीं मिलता है, उसको उसको भी इनफ पैसे नहीं मिलता है। तो वो किस पर डिपेंड है? रामचरण। रामचरण के पापा रामचरण पर डिपेंड है, रामचरण की वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑल्सो रामचरण पर डिपेंडेंट है। रामचरण लिव्स इन अ वन रूम रेंटेड हाउस, वन रूम, एक रूम का कमरा, इन अ क्राउडेड बस्ती, बस्ती में रहता है। इट्स अ टेम्परेरी शैक बिल्ड ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। उसका घर होता है, छोटा सा झोपड़ी टाइप का होता है, किससे बना हुआ था? ईट एंड क्ले टाइल। क्ले टाइल्स का मतलब होता है जो मिट्टी के टाइल्स जैसे बने हुए, ऊपर में ब्राउन ब्राउन कलर का जो लगा हुआ रहता है, दैट इज क्ले टाइल्स। नाउ हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउस। तो रामचरण की वाइफ भी एज अ मेड काम करती है। उसको कितने है? 800 रुपए। तो रामचरण को मिलता है 1500, उसकी वाइफ को मिलता है 800। ना ओनली जस्ट थिंक 2300 पर मंथ में कैसे वो चलाएंगे 6 जने का पेट प्लस उसके पेरेंट। कितने जनों, इतने जन फैमिली मेंबर्स, इतने जनों का पेट कैसे भरेगा? 100 में। They manage a meal of dal and rice twice a day। मतलब इतना कम पैसा है, इतने कम पैसे में जैसे तैसे करके वो चावल दाल खाते 2 टाइम। बट देयर इज नेवर इनफ, ऑब्वियसली काफी नहीं होता है, बिकॉज बहुत कम। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप। अब बड़ा बेटा जो होता है वो 12 साल का होता है एंड वो एक मतलब चाइल्ड लेबर हो गया, वो एक चाय की दुकान में काम करता है एंड अर्न्स 300 रुपीज व्हाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग। तो बाकी जो 3 बच्चे में से जो बड़ी वाली बेटी होती है वो दोनों बच्चे का ख्याल रखती है। बेटा चाय की दुकान में काम करता है, वाइफ एज अ मेड काम करती है। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेड्स वर्किंग इन आवर फैमिली। हमारे घर पे जो मेड्स होते हैं, आप अगर उनसे पूछोगे तो मैक्सिमम लोगों की कहानी यही है। जैसे तैसे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, मजदूरी का काम कर रहा है, हस्बैंड जैसे तैसे बहुत ही कम अमाउंट वो इनकम कर पाते हैं। None of the children go to school। ऑब्वियस सकते हैं पैसे ही नहीं है तो स्कूल कैसे? They have only 2 pairs of handmade down clothes each। सिर्फ 2 कपड़े उनके पास, स्कूल जाते नहीं है। New ones are bought only when the old ones become unwearable। 2 कपड़े में से जब वो पहनने के कंडीशन में नहीं होता तभी नया खरीदते, वरना नया है। शूज आर अ लग्जरी मतलब वंस इन अ वाइल खरीदते हैं, मतलब शूज भी जूते भी ऑफन नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास जूते नहीं है पहनने के लिए। तो यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, ऑब्वियसली खाए नहीं है, दे आर अंडर नरिश्ड एंड they have no access they have no access to medication when they fall ill। जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनके पास नहीं होती है ज्यादा हेल्थ केयर। व्हेन दे फॉलो दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब जहां जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हॉस्पिटल एंड स्कूल एंड जूता उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रामचरण का हमने स्टोरी पढ़ा। वो कहाँ रहता है? वो सिटी में रहता है, अर्बन में एरिया में रहता है, फिर भी उसका ये कंडीशन है। लैंडलेसनेस है, मतलब उनके पास पैसा, ऑब्वियसली उनके पास पैसा नहीं है, लैंडलेस, ठीक है। प्लस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, बट पूरे महीना नौकरी रहता भी नहीं है, तो दिस इज अ केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट फिक्स, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फिक्स। साइज ऑफ फैमिलीज बड़ी है। इलिटरेसी, बिकॉज स्कूल नहीं जाते तो इलिटरेट है। पुअर हेल्थ, मैल न्यूट्रिशन, पैसा ही नहीं है, हेल्थ केयर जाने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं जाते हैं, खाने के लिए नहीं मिलता है तो अंडर नरिश्ड है। एंड चाइल्ड लेबर, बिकॉज
पैसे नहीं है, इसीलिए बेटा कहाँ काम कर रहा है, काम कर रहा है चाय की बस्ती में एंड अर्न्स ओनली 300 रुपीज। तो ये जो केसेस है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप पुअर होंगे। इफ यू आर पुअर ऑब्वियसली आप इलिटरेट होंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपका हेल्थ पुअर होगा, आपको चाइल्ड लेबर करना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर रिलेटेड। अगर आप पुअर होंगे तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज हैपनिंग विद रामशरण। रामशरण यही हो रहा है। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नाउ नाउ हम एक दूसरा स्टोरी पढ़ेंगे, रूरल केस का स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, रूरल केस में क्या होता है, लखा सिंह करके एक लेबर रहता है। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज इन मीरठ इन उत्तर प्रदेश। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। तो इसका भी खुद का कोई लैंड नहीं होता है, तो वो कहाँ काम करते हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स है उसके अंडर में काम करते हैं ना, क्योंकि ये खुद का जमीन, जिस हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, कि जहाँ पे लैंडलेस है, जिसके पास खुद का जमीन है, वो कहाँ काम करता है, जो बड़े जो पैसे वाले जो फार्मर्स है जिनका खुद का जमीन होता है उसके फार्म में जाके, उसके लैंड में जाके काम करता है। तो लखा सिंह भी दूसरे के फार्म में जाके काम करता है एंड ही गेट्स 50 रुपीज फॉर अ हार्ड डे वर्क। पूरा दिन काम करके एक 50 रुपए उसको मिलता है। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट। कभी कभी 50 रुपए मिलते हैं, कभी कभी क्या मिलता है, दाल या फिर सब्जी या फिर व्हीट, गेहूं। मतलब पैसे के बदले कभी कभी ये सारी चीजें मिलते थे। फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर्स अ मील। इसके फैमिली में कितने लोग रहते, 8। रामशरण की फैमिली में 6 थे, इसके फैमिली में 8। सो दे कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर अ मील। पूरे दिन में 2 टाइम खाना भी नहीं मिलता। तो हमने पढ़ा अर्बन केस में जो रामशरण था वो अर्बन सिटी में रहता था, वो एटलीस्ट दिन में 2 टाइम खाना खाता था, उसको 1500 रुपए मिलते थे। इसको 50 रुपए मिलते, वो भी नॉट डेली। कभी कभी सब्जी मिलता है, दाल मिलता है, कभी कभी पैसे मिलता है। इसके घर पे 8 मेंबर्स है एंड ये 2 टाइम भी खाना नहीं खा सकता है। He lives in a कच्चा हट। तो वो कहाँ रहता था, उसके घर पे क्ले टाइल्स था एंड ब्रिक्स था, कच्चा हाउस नहीं था। वो एक टाइप का पक्का हाउस ही है, मतलब मिट्टी का हाउस इज कच्चा हाउस। इसका जो घर था ये कच्चा हाउस था, उसका पक्का था, बिकॉज ही लिव्स इन अ विलेज। एंड the women of the family spend day chopping fodder and collecting firewood in the fields. चॉपिंग फॉडर मतलब काट के, जो फॉडर छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसको काट के दूसरे के लैंड में काट के वो पैसा कमाती है एंड कलेक्ट करती है, फायरवुड कलेक्ट करती है। मतलब वेरी नॉमिनल एक काम, रोजगार करती है। फिर भी क्या करती थी, दूसरे घर में काम करती थी, 800 रुपए मिलते थे, इसको वो भी नहीं मिलता था। इसके जो फादर है वो टीबी पेशेंट थे एंड ही पास्ड आउट। ऑब्वियसली पैसा नहीं था, टीबी के पेशेंट थे, इसीलिए उसके फादर ही डाइड ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। पैसे की कमी से, मेडिसिन की कमी से ही डाइड। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away. उसके पापा भी टीबी से मर गए, पैसे नहीं था, हेल्थ चेकअप नहीं हो पाया, इसीलिए उसके पापा का डेथ हो गया। अभी उसकी मम्मी भी सेम टीबी से ही सफर कर रही है, पर उनके पास सेम अभी भी पैसे नहीं है। Although the village has a primary school, Lakha never went there. Obviously स्कूल है, लेकिन स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाया। He had to start earning. वो जब 10 साल का था तभी वो अर्न करने लगा, क्योंकि उसके पापा के पास उतना पैसे नहीं थे उसके पास। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ ईयर। साल में एक बार कपड़े खरीदते हैं एंड जो तेल एंड साबुन होता है, जो लगाने का सोप होता है, वो उनके लिए लग्जरी है। रामशरण के लिए जूते जैसे लग्जरी था, इसके लिए तेल साबुन जो नीड है, बेसिक नीड्स भी इज अ लग्जरी। मतलब दे आर सो पुअर, नए कपड़े हैं ही नहीं इनके पास। कभी साल में एक बार नए कपड़े आते हैं इनके पास, फिर भी 2 कपड़े, 2 सेट ऑफ क्लोथ्स थे। दिस इज अ केस इन अ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। हमने डिफरेंस ये देखा कि दोनों केसेस में दे आर लैंडलेस, खुद का जमीन नहीं है। दोनों केसेस में पॉवर्टी है, एक में थोड़ा ज्यादा है, एक में कम है। एक को 50 रुपए मिलते हैं पर डे एंड दूसरे को 1500 मिलते हैं पर डे, जो कि कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। एंड जो रूरल एरिया में रहता है उसका घर क्या रहता है, कच्चा हाउस। अर्बन एरिया में पक्का हाउस। बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट है, दोनों पुअर एंड बोथ आर सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग, दैट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ फूड। वो भी टीबी में मर जाते हैं, इनके भी बच्चे मैल न्यूट्रिशियस है। सो बोथ द केसेस में इफ यू आर पुअर, डेफिनेटली अगर आप पुअर हो तो यू विल सफर फ्रॉम हंगर, है ना, हंगर एंड हेल्थ।
हेल्थ भी आपका सही नहीं रहेगा एंड आप यू विल डाई ऑफ हंगर। बट इस केस में क्या था, रामचंद्र के केस में, सिंस वो सिटी में काम करता था तो उसकी वाइफ एज अ मेड काम करती थी, उसको पैसे मिलते थे, उसका बेटा चाइल्ड लेबर करके उसको पैसा मिलता था। बट लखा सिंह ऑलरेडी गांव में रहता था, तो वहां पे गांव में ना ही मेड का सुविधा है, उसकी वाइफ ना मेड का काम कर सकती है, ना ही वो उसका बेटा एज अ चाइल्ड लेबर काम कर सकता, तो उसका कंडीशन और खराब है। मतलब रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है उसका केस ज्यादा खराब है, सीवियर ज्यादा है इन केस ऑफ अर्बन एरिया। क्लियर? Now, these two typical cases illustrates many dimensions of poverty. बहुत different type of poverty. Poverty means hunger and lack of shelter. It is also a situation in which parents are not able to send the चिल्ड्रन टू स्कूल। पॉवर्टी मतलब बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाना, हेल्थ केयर में नहीं दिखा पाना, एज वेल एज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड ऑल्सो वेयर पीपल आर सिक एंड कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो पॉवर्टी का मतलब सिर्फ हंगर ही नहीं है, हमने देखा। पॉवर्टी का मतलब सिर्फ हंगर ही नहीं है, हमने देखा। पॉवर्टी का मतलब ये है कि यू विल डाई ऑफ, यू आर नॉट गेटिंग एनफ एजुकेशन, यू आर नॉट गेटिंग एनफ हेल्थ केयर, एंड ऑल्सो इट मीन्स क्लीन वाटर, लैक ऑफ क्लीन वाटर, पीने के लिए पानी नहीं, अच्छा पानी नहीं है, ऑल्सो जॉब भी नहीं है आपके पास, एंड इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। वो काम तो कर रहा है, लखा सिंह काम कर रहा है, पर उसको मिल नहीं रहा है पैसा, ही इज हेल्पलेस, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है गांव में, उसके पास ना एडुकेशन है। एडुकेशन होता तो उसको जॉब मिलता या फिर कहीं पे काम करता। सिंस ही इज नॉट एडुकेटेड तो वो काम नहीं कर पा रहा है, काम अगर कर भी रहा है तो उसको प्रॉपर जितना मिलना चाहिए था मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो देने वाला है वो उसको कम दे रहा है क्योंकि वो विलेज है। तो these are the situation, these are the consequences of poverty। अगर उसके पास पैसा रहता, बचपन में अगर वो स्कूल गया होता तो शायद आज वो इस हाल में नहीं रहता। so these all are consequences of poverty। The poor people are in a situation in which they are ill treated at almost every place। गरीब लोग हैं हम लोग, यूजुअली हमने देखा है कि गरीब लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, देख के गरीब लोगों को देख के उनके साथ फेयर या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। वहीं पे अगर अमीर लोग जा रहे हैं उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, बट गरीब लोगों को नहीं मिलता। इन फार्म्स, इन फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिस, हर जगह, एवरीवेयर, व्हेन हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, nobody would like to live in poverty। तो पुअर लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता है, इसीलिए पुअर लोग, कोई भी पुअर पॉवर्टी में रहना नहीं चाहता। आजकल हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ो, क्यों? पढ़ के बी सेटल इन योर लाइफ, कुछ करो सो दैट आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहो, किसी और पर डिपेंडेंट ना रहो, एंड पॉवर्टी से नहीं मरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक कि आपको एडुकेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज सो दैट यू डोंट लिव इन पॉवर्टी। तो आजकल कोई नहीं रहना चाहता है पॉवर्टी। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। तो अभी जो मेन जो चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, इंडिया में गवर्नमेंट का मेन चैलेंज है कि लोगों को पॉवर्टी से निकाल के ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना सो दैट सबके पास इनफ फूड रहे, इनफ कपड़ा, जो बेसिक नेसेसिटी है, कपड़ा रोटी मकान, तीनों के पास तीनों चीज रहे, सो दैट जो बेसिक नीड्स है, लग्जरी इज लेटर, जो बेसिक नीड्स है वो होना चाहिए। ये मेन कंसर्न है गवर्नमेंट, ठीक है। Mahatma Gandhi always insisted that India will be truly independent only when poorest of people will be free of human suffering। महात्मा गांधी ने यही बोला कि आज की डेट में इंडिपेंडेंस का कोई मायने नहीं है अनटिल अनलेस जब सारे एक दिन जब सारे लोगों के पास जॉब रहेगा, लोगों जॉब रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन सारे लोग जिस दिन ये नहीं सोचेंगे, नहीं मरेंगे, उस दिन सही मायने में इंडिया इंडिपेंडेंट कहलाएगा। क्लियर? नाउ पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट किस नजर से पॉवर्टी को देखते हैं? दे लुक एट पॉवर्टी थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स आर लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। नाउ सपोज आपके पास, ऑब्वियसली अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा है, हम क्या मानेंगे कि यू आर रिच, यू आर नॉट पुअर। अगर आपके पास इनकम बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन इतना ज्यादा है, सेविंग कम है, सेविंग है ही नहीं, तो भी आप रिच नहीं कहलाएंगे। तो मेन क्राइटेरिया इज आपका इनकम भी ज्यादा होना चाहिए, सेविंग भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब कंजम्पशन कम होना चाहिए। हमें पता है कि इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। तो इनकम और सेविंग अगर ज्यादा होगा तभी हम मानेंगे डेवलप्ड कंट्री या फिर आप रिच।
रिच तभी मानेंगे अगर ये दोनों सही रहे। तो सोशल साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ये दोनों फैक्टर्स देखते हैं, इनकम एंड कंजम्पशन, ये ज्यादा होना चाहिए, कंजम्पशन कम होना चाहिए, तभी सेविंग बढ़ेगा। सो बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी। तो बेसिकली हम देखते हैं इनकम से पहले देखा जाता था, कंजम्पशन से देखा जाता था, बट अभी हम किससे देखते हैं, इलिटरेसी लेवल। मतलब अगर ज्यादा लोग इलिटरेट हैं मतलब वो पुअर है, वो कंट्री पॉवर्टी में सफर कर रही है। बिकॉज इलिटरेट मतलब अगर आपके पास एडुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो आप यू आर पुअर। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, अच्छा खाना नहीं है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, आप अगर तबियत खराब हो रहा है अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो मतलब यू आर पुअर। एंड अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब नहीं है, एंड सेफ ड्रिंकिंग फैसिलिटी अगर नहीं है, ज्यादा इंडिकेटर ऑफ पुअर। और सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन मतलब सोसाइटी से अलग कर देना, एक्सक्लूड कर देना। नो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग, other poor people excluded from enjoying social equalities। तो क्या होता है, हमने देखा है कि जो एक ना अगर मेला हो रहा है, ठीक है, मेला में एंट्री फीस है 50 रुपया, हम जा सकते हैं, आप जा सकते हो, लेकिन क्या एक पुअर फैमिली जा सकती है, अवेल कर सकती है? तो जिस जिस चीज में, ऐसा मॉल, इफ यू टॉक अबाउट अ मॉल और सुपर मार्केट, हम जा सकते हैं, बट क्या पुअर फैमिली उसको अफोर्ड कर सकती है? नहीं। तो देयर आर सर्टेन फैसिलिटीज इन सोसाइटी जो पुअर अवेल नहीं कर सकती है। जहां पे पुअर लोग अवेल नहीं कर सकता है, दे आर एक्सक्लूडेड। वो अपने आप ही अलग हो गए, किसी ने अलग किया नहीं, बट वो अपने आप अलग हो गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं टू अवेल दैट सर्विस। तो पुअर लोग यूजुअली आपने देखा है जो बस्तीज होती है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे और लोग अलग से रहते हैं, बिकॉज दे आर आउट, दे आर एक्सक्लूडेड। वो सारे अवेल ही नहीं कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं अवेल, वो अवेल ही नहीं कर सकते, इसलिए अलग रहते हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। Social exclusion can be both a cause as well as consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from these benefits and opportunities that others enjoy. Now, हम आप जो फैसिलिटीज एंजॉय कर सकते हैं, हम एंजॉय कर सकते हैं मॉल में जाना, हम एंजॉय कर सकते हैं बड़े बड़े पार्क्स में जाना, या फिर जो स्विमिंग पूल्स होती है वहां जाना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, क्या वो एंजॉय कर सकते हैं? के लिए रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीजें नहीं है, क्या एंजॉय करेंगे? इसलिए वो आप ही एक्सक्लूड होते गए। तो ये कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप पुअर होंगे यू विल बी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, a typical example is the working of the caste system in India, in which people belong to certain castes are excluded from opportunities। अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट का ट्रीटमेंट होता है। अगर आप ब्राह्मण है तो ही आप ये मंदिर में एंटर कर सकते हो, और लो कास्ट आप एंटर नहीं कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ दलित, इन स्पाइट ऑफ बी आर अम्बेडकर का फाइटिंग, अभी भी थिंग्स आर प्रिवेलिंग इन इंडिया, पीपल आर एक्सक्लूडेड। हाई कास्ट, लो क्लास, लो कास्ट, हाई कास्ट मतलब ब्राह्मण आर यूजुअली कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। जो SC STs होती है, जो OBC होते हैं, इन कास्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अभी भी बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स में उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। Social exclusion that may lead to but can cause more damage than having a very low income. Now, social exclusion में हम इनकम भी नहीं देखते, कभी कभी कास्ट को देख के, या फिर कभी कभी तो पुअर देख के एक्सक्लूड करते हैं, कभी कभी कास्ट बेसिस में भी हम उसको एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम सोसाइटी। Now, vulnerability. What is the meaning of vulnerability? Vulnerability मतलब कोई prone to something. Now, suppose ठंड के दिन में अगर आप स्वेटर नहीं पहनोगे तो यू आर वल्नरेबल टू कोल्ड, तो वल्नरेबल टू गेटिंग कोल्ड। अगर आप स्वेटर नहीं पहने हो तो आपको बहुत ज्यादा हाई चांस है बीमार पड़ने की, हाई चांसेस, दैट इज वल्नरेबिलिटी। यू आर वल्नरेबल टू कोल्ड। तो वल्नरेबल मतलब किससे? प्रोन टू इजीली एक्सेस होना, ठीक है ना। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, इसका मतलब क्या है? which can describe the greater probability of certain communities। मतलब कौन कौन किसका किसका हाई चांसेस है ऑफ गेटिंग पुअर, हाई चांसेस ऑफ पॉवर्टी। मतलब इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपके पास जॉब नहीं है, ऑब्वियसली अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो यू आर वल्नरेबल टू पुअर।
आप आपका केस आपका आपका चांसेस ज्यादा है पॉवर्टी का, आप आपका रिस्क ज्यादा है कि आप पुअर हो जाओगे अगर आपके पास। सच इन सच केसेस, इन सच सिनेरियोज, वल्नरेबिलिटी और भी केसेस में हो सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट ना, अगर बैकवर्ड कास्ट का है, बैकवर्ड कास्ट में अभी तो इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों की इक्वालिटी आ गया है, पीपल हैव स्टार्टेड गेटिंग चांसेस। पहले के जमाने में क्या होता था कि लो कास्ट है उनको पढ़ाई को पढ़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, तो दे वुड सफर फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो केसेस सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप ना, जो विडो है उसके हस्बैंड मर गए ना, वाइफ इज विडो, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, हस्बैंड नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऑब्वियसली शी विल बी प्रोन टू वल्नरेबल टू पॉवर्टी, वो ज्यादा हाई चांसेस की वो पुअर रहेंगी। ऑल्सो फिजिकली हैंडीकैप है, अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आपके पास तो पैसे, काम आप कर नहीं पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे, आप भी वल्नरेबल होंगे ऑफ गेटिंग पुअर। क्लियर? of becoming or remaining poor in the coming years. So these are the cases. एक हो गया low caste, एक हो गया widow, एक हो गया physically handicapped. These all are chances of more and more vulnerable to poverty. Now vulnerability is determined by the options available to different communities of for finding an alternate living in terms of asset, education, health and job opportunity. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these group face at the time of natural disaster. Now, vulnerability अगर now suppose क्या होगा कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, कल के दिन में अगर कोई ड्राउट आ गया या फिर कोई फ्लड आ गया, तो मैं भी भूखे मरूंगी, ठीक है, एंड जिसके पास पैसा नहीं है वो भी भूखे मरेगा क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी है। लेकिन जो जिसका वल्नरेबिलिटी हाई होगा वो जल्दी मरेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं एंड एक दो पर्सन ए एंड बी, ए के पास बहुत सेविंग है, वो नौकरी करता है, उसके पास पैसा है, तो वो क्या है, उसके घर पे भी स्टोर रहेगा, उसके पास बहुत सारा खाना रहेगा स्टोर। बी क्या होता है, बी एक लेबर है, पुअर है, वो हर दिन के बेसिस में अर्न करता है, तो वो डेली बेसिस में खाना लाता है, खाना खाता है, तो उसके पास कोई स्टोर नहीं है। तो अगर कल को फ्लड आ जाता है तो ए के पास स्टोर है, तो वो एटलीस्ट एक महीना निकाल लेगा जैसे तैसे, क्योंकि उसके पास स्टोर है। लेकिन बी है, बी के पास तो घर पे कोई खाना ही नहीं है, क्या वो एक दिन भी सरवाइव कर पाएगा? 2 दिन 3 दिन, मैक्सिमम एक वीक सरवाइव कर लेगा, उसके बाद क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम में जिसका वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, बी का वल्नरेबिलिटी ज्यादा है बिकॉज ही इज पुअर, तो वो सबसे पहले अफेक्ट होगा। जो वल्नरेबिलिटी जिसका कम है, जो जिसके पास पैसा है, जो पुअर नहीं है नेचुरल कैलेमिटीज में, वो उसका केस बाद में आएगा, ही विल बी द लास्ट वन टू सफर। तो सबसे पहले the one who is more vulnerable to poor or poverty will suffer the first. Clear? Next, additional analysis is made of the social and economic ability to handle this risk. जो risk होता है, जो natural calamities होता है, उसको आप कैसे एनालाइज करते हो, इससे भी vulnerability डिसाइड होता है। In fact, vulnerability describes a greater probability of being more adversely affected than other people when bad times come। ना अगर कोई कल को बैड टाइम, मतलब यही हो गया नेशनल कैलेमिटी, कोविड आ गया, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हो, तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा? जिसके पास पैसा नहीं, गरीबी लोग सबसे पहले, सबसे ज्यादा गरीब लोग मरे थे ना कोविड के टाइम में, बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कोई स्टोर नहीं था। तो दोज पीपल, वल्नरेबिलिटी इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन ज्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी से, जो ये सारे सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, कैलेमिटीज हैंडल नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी, कि आप फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर अगर आपके पास जॉब चला गया ना, अगर एक इंसान, एक बंदा है, वो हमेशा काम किया है, ही हैज बीन एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर, एक महीना उसकी जॉब चली गई तो वो जैसे तैसे एक महीना कर लेगा। लेकिन जो डेली बेसिस वाले जो पुअर लेबर्स है, वो डेली बेसिस में पैसा मिलता है, उसकी अगर जॉब चली गई एक महीने के लिए, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो केसेस कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, दिस इज वल्नरेबिलिटी। दिस क्लियर? नाउ पॉवर्टी लाइन हमने बहुत पढ़ा है, बीपीएल, एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये होता क्या है? is a method to measure poverty based on income or consumption level। एक certain income, अगर एक certain एक bandwidth है, इससे अगर आपका इनकम कम है तो आप हो जाओगे बिलो पॉवर्टी लाइन। ये जो बेसिक इनकम है इसको बोलेंगे पॉवर्टी लाइन। अगर आपका इनकम सपोज हर 5000 पर मंथ है तो आप ठीक हो, उसके नीचे है तो बीपीएल। इट इज अ
इट इज अ बेसिस ऑफ इनकम के बेसिस में हमें एक लाइन जज किया है एंड इट वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस क्यों? क्योंकि ना गरीब लोगों के लिए तो ऐसे भी, अगर हम इफ आई टॉक अबाउट बॉम्बे, बॉम्बे में एवरीवन, हर किसी को मिनिमम 10,000 मिलता है महीने में। बट अगर मैं गांव का बात करूं 10,000 बहुत ज्यादा होता है, डिपेंड्स ऑन प्लेस। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन एंड कंडीशन, ये पॉवर्टी लाइन है, लोएस्ट इनकम, सबसे ज्यादा इनकम जो होगा, बेसिक नीड्स एंड लो परचेजिंग कैपेसिटी। तो अगर आप पुअर हो तो ऑब्वियसली आपका परचेजिंग कैपेसिटी कम होगा या लो होगा, बेसिक नीड्स आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या हो गया? रिलेटिव पॉवर्टी, अगर आप बेसिक नीड्स कर पा रहे हो तो रिलेटिव पॉवर्टी, ओनली बेसिक नीड्स को अगर आप कर पा रहे हो तो रिलेटिव पॉवर्टी। एंड अगर आपके पास इनकम भी लो है, परचेजिंग कैपेसिटी लो है, तो देन दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। The poverty line is determined through a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. Now, आप क्या ये अफोर्ड कर पा रहे हो? जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ये जो फूड रिक्वायरमेंट्स है, क्लोथिंग है, ये अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज बीपीएल, दैट इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। अगर आप नहीं ये सारी चीज अगर अवेल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज पॉवर्टी लाइन का मार्क। उसके नीचे आ गए आप, अगर आप अवेल नहीं कर पा रहे हो तो यू आर पुअर और बिलो पॉवर्टी। फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइसेस, मतलब ये जो क्वांटिटी रखी, आपके पास कितने कपड़े हैं, आपके पास कितना कितना फूड है, वो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं व्हाट इज द प्राइस और व्हाट इज द वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो गया? अगर आपके पास इनफ फूड रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका सर्टेन इनकम कम है, उस बेसिस पे जज दैट यू आर पुअर और नॉट। क्लियर? In India, poverty is calculated on the basis of desired calorie requirement. Accepted average calorie requirement in India is 2,400 calories per person per day. Now, एक दिन में अगर आपको इतना कैलोरी का खाना मिल रहा है, मतलब यू आर नॉट पुअर। इससे कम मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो दैट मीन्स यू आर पुअर। इन टू एंड 2,100 पर पर्सन अर्बन एरिया, मतलब रूरल एरियाज में इट इज 2,400 कैलोरी ज्यादा चाहिए होता है, and in urban areas 2,100 कैलोरी मतलब कम चाहिए होता है। नाउ सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। अगर इतना कैलोरी अगर आपको मिल रहा है देन यू आर नॉट पुअर, इससे कम अगर होगा तो यू आर पुअर। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2011-12, poverty line for a person is 816 per month for rural and rupees 1,000 for urban area, मतलब इससे कम मतलब पुअर, 1,000 से कम मतलब पुअर। दीज आर द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड, इससे स्टैटिस्टिकल फिगर इससे कम होगा तो यू आर पुअर। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉवर्टी लाइन या फिर बीपीएल। तो पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद ये फिगर्स आंकड़े हमेशा चेंज होते हैं। कंडक्टिंग सैंपल सर्वे बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कौन ये सर्वे ऑर्गेनाइज करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सैंपल लेके वो आइडेंटिफाई करती है कि व्हाट इज द फिगर लोग पुअर है। तो आ सकते एग्जाम में, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? SNSS। In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4,080 per month will be below the poverty line. तो 11-12 में क्या हुआ रिकॉर्ड कि अगर 4,080 से कम अगर आप एक फैमिली अगर अर्न करती है, दैट मीन्स ही इज अ पुअर। अ सिमिलर फैमिली, ये रूरल का बात हो रहा है, दिस इज रूरल, ओके। एंड अर्बन एरियाज में अगर 5,000 से कम अगर कोई कमा रहा है, दैट मीन्स ही इज अ पुअर। ठीक है, सो दीज आर इनकम, दिस इज फूड एंड इनकम। ये चेंज हो रहा है आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ा चेंज हो रहा है। नाउ दिस इज अ 5 मेंबर्स फैमिली पर मंथ, अगर 5 मेंबर का फैमिली का बात हो रहा है, एक इंसान का, फिर पर पर्सन नहीं, बट यहाँ पे पर पर्सन है। देखो यहाँ पे पर पर्सन है एंड यहाँ पे पर फैमिली है। पर फैमिली, एंड फैमिली में कितने मेंबर्स है? 5। इससे अगर कम है तो दे विल बी पुअर। सो दीज आर द बेसिस इन विच
we identify a person as a poor or not. Next, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the like. तो developing countries में एक uniform standard है and वो क्या है $190 per person per day. 2011 में ये रिकॉर्ड हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज में कि अगर $1.90 मतलब अप्रोक्स $2 के कम अगर किसी को मिल रहा है एक पर्सन को एक दिन अगर से कम मिल रहा है तो दैट इज पुअर. The four divisions of national sampling NSSO का 4 divisions है that is SDRD Survey Design Research Division, Field Operation Division, Data Processing Division and Coordination and Publication Division. These are the 4 divisions of पूरे national मतलब पूरे यहाँ में हो गया. इसी का 4 हिस्सा है. एक क्या करती है फील्ड में देखती है डेटा देखती है पब्लिकेशन देखती है. These are the 4. Now these questions can come out of the 4 divisions of NSSO. You have to answer, you have to mug up all the 4 divisions as well as the full from SDRD का full from FOD, DPT and CP. Clear? Now this is a poverty estimate. एक estimate है कि in India there is a substantial decline in poverty ratio. तो पहले की अगर हम बात करें पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, अब धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है. राइट नाउ अगर 45% 1993-94 में देखो 45% था एंड 37 हो गए 2004-5 में अप्रोक्स 37 to 45 8% अप्रोक्स कम हो गया है. राइट The proportion of people below the poverty line further came down. मतलब poverty line below poverty line जो number of people है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. मतलब poverty कम हो रहा है. What is the estimates of poverty line? देखो 93 में रूरल एरिया में 50% थे, अर्बन में 32 and total 404 million. Now just see the figure from 93-94 to 93-94 to 2011-12. अगर मैं 2011-12 का बात करूंगी 93 का तो 404 पहले था एंड 270 हो गया है. मतलब अप्रोक्स 130 मिलियन कम हो गया है इन 2011 एंड 12. तो अगर हम 93 का बात कर रहे हैं 93 to 94 to 2012 सो वी कैन से दैट 18 इयर्स में 130 मिलियन कम हो रहा है. तो धीरे धीरे जो पॉवर्टी है वो कम हो रहा है. गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर दिस चैलेंज एंड धीरे धीरे इरेडिकेट हो रहा है पॉवर्टी. क्लियर? आई होप इट्स क्लियर. दिस इज अ स्मॉल ग्राफ और अ प्रेजेंटेशन से आपको पता चलेगा. दिस इज मेथड मतलब अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर मेथोडोलॉजी किया है बोर्ड से 11-12 में कम हो गया है. क्लियर? नाउ आई होप दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा 2 स्टोरी पढ़ा था तो कि अर्बन एरिया में किस टाइप का पॉवर्टी होता है, रूरल एरिया में किस टाइप का पॉवर्टी होता है. लखा सिंह का रामशरण और लखा सिंह का स्टोरी. हमने ये पढ़ा कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है. सिर्फ लैक ऑफ शेल्टर एंड फूड नहीं है, ऑल्सो लैक ऑफ एडुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन अगर हो रहा है तो दीज ऑल आर थिंग्स आर रिलेटेड टू पॉवर्टी. सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की कमी से पुअर नहीं होते हैं. हमने ये भी पढ़ा कि वल्नरेबिलिटी पॉवर्टी क्या है, किस किस लोगों के ज्यादा चांसेस है पुअर होने का. अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, इलिटरेट, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास ज्यादा चांसेस है. अगर आप बहुत लो कास्ट के हो PCST तो इस केसेस में आप ज्यादा हाई चांसेस है आपका पुअर होने का. ये भी पढ़ा कि एनालाइज कैसे करते हैं वल्नरेबिलिटी में. अगर नेचुरल कैलेमिटीज आ गया तो लोग कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को. पुअर लोगों को टाइम लगेगा, पुअर लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे. जो वल्नरेबल है वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, बट जो नॉर्मल लोग है दे कैन सरवाइव. ये भी पढ़ा कि टाइप्स क्या है, 4 डिविजन्स क्या है एनएसएस का. रिपोर्ट्स भी देखा हमने, पॉवर्टी लाइन देखा कि किस आंकड़े क्या है उसका. एक होता है नंबर ऑफ कैलोरीज, 2400-2100 कैलोरीज से कम होगा तो पुअर होगा. हमने देखा पर पर्सन एक दिन में पर पर्सन पर डे का इनकम क्या होना चाहिए एंड पर फैमिली का इनकम क्या होना चाहिए. दीज आर द मेजर्स. इस मेजर्स के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि लोग पॉवर्टी लाइन नीचे है या नहीं, लोग पुअर है या नहीं. लास्ट हमने ये एक ग्राफ पढ़ा है, हमने देखा कि बाहर आ रहा है इंडिया में पुअर का रेट, पॉवर्टी का रेट कम हो रहा है. 93 में जितना था 2012 में वो धीरे धीरे कम हो रहा है.
पॉवर्टी का लोग कम हुए हैं, तब धीरे धीरे इंडिया इज बिकमिंग डेवलप्ड एंड वो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री हो रहा है, धीरे धीरे इरेडिकेट कर रहा है पॉवर्टी। एंड हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है, महात्मा गांधी जी ने ट्रू सेंस में बोला है कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट। अभी तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, उस दिन इंडिया इंडिपेंडेंट होगी जिस दिन लोग सोएंगे। क्लियर? So here we came to the end of this part. Next, we will start with a new part and we'll continue with this chapter. Till then, if you have any doubt, feel free to reach to us. Till then, take care. Bye bye. Thank you.